हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो अभी आपके नीट के एग्ज़ाम को कंडक्ट हुए 4 से 5 दिन का टाइम हो चुका है। बहुत सारे ट्रेंड्स आना स्टार्ट हो चुके हैं डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम करना स्टार्ट कर चुके हैं हमारे यहाँ से 720 इतने बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चों का स्कोर 715 है, 710 है, 700 प्लस बहुत सारे बच्चे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं। तो ऐसे में अभी जो ट्रेंड आ रहा है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में, क्योंकि जब अपन एग्जाम दे रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो अपने को लगता है पेपर आसान आया है और मेरा सब कुछ ठीक है, आपको सिर्फ उस टाइम पे खुद से मतलब होता है। बट ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे आपको दूसरों से अच्छा परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि आपको 650 स्कोर आ गया, आपका 650 स्कोर आने के बाद में आपको मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। ये टोटली डिपेंड करेगा कि बाकी लोगों का स्कोर किस तरीके का है। ये 12th के परसेंटेज की तरह नहीं है कि आपने 95% स्कोर कर लिया, 97% स्कोर कर लिया तो आप खुश हो सकते हो। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आपको औरों से बेहतर करना होता है। तो अभी ये जिस तरीके का ट्रेंड आ रहा है स्टूडेंट्स का, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, जहाँ से बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, तो अभी बच्चों के बीच में बहुत सारा पैनिक है। ये वीडियो का मोटिव पैनिक क्रिएट करना नहीं है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी ओपन मेंटेलिटी है और सभी तरीके के ओपिनियंस आप सुनने के लिए रेडी हैं, तभी आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। वरना अगर आपका स्कोर आ रहा है 610, 15, 20, 25, 30, या फिर इनफैक्ट आपका 710, 715 स्कोर आ रहा है और अगर आप टॉप 5, टॉप 10 रैंक की उम्मीदें कर रहे हो, तो फिर आप शायद ये वीडियो मत देखना, क्योंकि आपको थोड़ा सा लग सकता है। क्योंकि अपने को कभी भी अच्छा नहीं लगता, अगर आपका कितना भी स्कोर आ रहा हो, कभी भी आपको ये अच्छा नहीं लगता कि बाकी और बच्चों के भी अच्छे स्कोर आ रहा है, फिर बाकी इंस्टीट्यूट से इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, एज ए स्टूडेंट जब भी मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अगर बाकी सारे इंस्टीट्यूट से इतने सारे बच्चों का इतना बल्क में अच्छा स्कोर आ जाएगा तो मेरे अच्छे स्कोर की क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन मेंटेलिटी है जो सभी के साथ होती है, उसके लिए मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा। बट आप एक ओपन माइंड के साथ में ये पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें मैं आपको कंपेयर करूंगा 2024 के साथ भी, जो सिचुएशन हुई थी, जो अब तक की सबसे वर्स्ट सिचुएशन है, जहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा चले गया। 650 नंबर आने के बावजूद जो बच्चे सेलिब्रेट कर रहे थे 1 डेढ़ महीने से घर पे, उनको एकदम से शॉक लगा जिस दिन रिजल्ट आया और उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। मैंने आपको ये वीडियो का मोटिव समझा दिया है, क्या नहीं है क्या है, आप आई थिंक थोड़ा समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ नीट 2024 में क्या सिचुएशन थी, क्यों इसको सबसे वर्स्ट सिचुएशन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 700 से ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे स्टार्टिंग में आपके 2200 से ज़्यादा बच्चे थे। फिर बाद में एक फिजिक्स का क्वेश्चन रिवाइज हुआ था जिसका आंसर चेंज हुआ था। उसके बाद में आपके 1600 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनके 700 से ऊपर स्कोर था। ठीक है, अगर मैं 600 प्लस की बात करूँ तो 80,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर 600 से ऊपर था। अब नीट 2026 में सिचुएशन किस तरीके की होगी, सिचुएशन इससे बेटर होगी, इससे ख़राब होगी, या फिर इसी तरीके का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में अपन बात करेंगे। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर मैं बात करूँ स्पेशली राजस्थान की, क्योंकि मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि हमेशा राजस्थान का नीट का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। अगर आप देखोगे टॉप 10,000, टॉप 20,000, टॉप 50,000 में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे तो राजस्थान के रहेंगे। टॉप 5,000 में देख लो, टॉप 2,000 में देख लो। ठीक है, राजस्थान का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है क्योंकि बहुत सारी कोचिंग हब्स बन चुके हैं अब राजस्थान में। ठीक है, सीकर की बात करो या फिर आप कोटा की बात करो, जयपुर की बात करो, बहुत सारी प्रेस्टिजियस कोचिंग्स है जो हर साल अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है राजस्थान से। तो बहुत सारी कोचिंग, सीकर की कोचिंग, कोटा की कोचिंग, साउथ इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट, उन्होंने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया हमारे यहाँ से 720 इतने स्टूडेंट हैं, 715 इन बच्चों के आ रहे हैं, 710 इन बच्चों के आ रहे हैं। अब इन चीज़ों को लेने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि ये सब कोचिंग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो जाए, पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि शायद आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा कम था। ठीक है, पेपर बहुत आसान लेवल का था जिसके वजह से बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, अब अपन कट ऑफ में भी आएंगे, सेफ स्कोर पे भी मैं आपको बताऊंगा कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और कौन सा डिफरेंसेस क्रिएट होंगे जिनकी वजह से कट ऑफ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। पर मैं आपको इनिशियली ये बता रहा हूँ, बहुत सारी कोचिंगों से क्लेम आ रहे हैं कि उनके 720 स्कोर आ रहा है। अभी आपके ऑफिशियल आंसर की भी कल रिलीज़ हो गई है, उसके बाद में भी क्लेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है वो क्लेम झूठे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का फेस दिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स के रोल नंबर वगैरह सब रिवील कर रहे हैं, तो वो कुछ एडमिशन्स के लिए फॉल्स क्लेम नहीं करते। क्लेम जो झूठे होते हैं वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होते हैं कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में गए, आप गिनने तो जाओगे नहीं हर एक स्टूडेंट को कि टोटल कितने बच्चे थे। बट जो टॉपर्स का क्लेम होता है वो कभी भी झूठा नहीं होता। 720 वाले का जब फेस दिखा रहे हैं तो उस बच्चे का थोड़ी मजाक उड़ाना है, उस बच्चे को खुद का। बाद में रिजल्ट आएगा कि भाई मेरे तो 720 है ही नहीं, या फिर मेरे तो 650 है। तो जो मोस्टली क्लेम होते हैं वो सच होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट का जहाँ पे फेस रिवील करा जा रहा है तो वो मैक्सिमम क्लेम्स आपके ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है।
बहुत सारी लोकल कोचिंग्स हैं, आप देखोगे तो आपके इंस्टाग्राम पे रील आ रही होंगी, बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स में वीडियो आ रहे होंगे जहाँ पे छोटी छोटी कोचिंग, जो छोटे छोटे शहरों की कोचिंग है, ये तो मैंने बड़े शहरों की बात कर ली जो फेमस है कोचिंग के लिए, सीकर, कोटा, इस तरीके के शहरों की बात कर ली, दिल्ली, इस तरीके के शहरों की बात करी। बट छोटे छोटे शहरों से आपके 710, 715, 705, 700 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जो थोड़ा कंसर्निंग है। ठीक है, ये बड़े इंस्टीट्यूट से तो अच्छा स्कोर आना ठीक है, हर साल आता है, बट ये छोटे लोकल लेवल पे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से अच्छा स्कोर आ रहा है, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे 710, 715 स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन आपको थोड़ी सी कंसर्निंग है। सिचुएशन आपकी 2024 की तरह होगी या फिर उससे बेटर होगी, कट ऑफ उससे ऊपर जाएगा या उससे नीचे की तरफ जाएगा, इसके बारे में भी अपन बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो मेन जो फैक्टर होगा ना, देखो आपने बहुत सारे फैक्टर देखे होंगे कि नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी वो कट ऑफ में रोल प्ले करती है, तो मैं आपको बता देता हूँ उससे 2 से 3 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ पे फ़र्क नहीं पड़ता। हर साल गवर्नमेंट एमबीबीएस की जो सीट्स बढ़ती है ना, जो ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर मैं बताऊं तो आपका जैसे पहले 25,000 पे मिलता था, फिर 25,500-26,000 तक मिलने लगा, पिछले साल 27,000 के आसपास क्लोज हुआ। अगर आप देखोगे कि 10,000 सीटें भी अगर बढ़ती है ना ऑल इंडिया के अंदर, तो 10,000 सीटों का 15% ही आपका ऑल इंडिया कोटा 15% में आता है, तो सिर्फ 1500 सीटें ऑल इंडिया कोटा के अंदर इंक्लूड होंगी, उसमें भी रिजर्वेशन वगैरह डिफरेंट पॉलिसीज़ आपकी कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है सीटें। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 750 के आसपास सीटें ही आपकी बढ़ने वाली हैं। अब 750 सीटें यदि आपकी बढ़ेंगी तो आपको एक चीज़ देखनी है कि एक एक नंबर पे जब आप नीचे की तरफ आओगे, जैसे आप 640 पे आए, 640 से 639 पे गए, तो एक एक नंबर पे आपके 400-500 बच्चे आपको देखने को मिल सकते हैं, इवन इससे भी ज़्यादा बच्चे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि सिर्फ 1500 सीटें, 750 सीटें बढ़ने से कट ऑफ पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि जो आपकी 10,000 सीटें बढ़ी हैं उनमें से 1500 सीटें तो ऑल इंडिया कोटा में गई हैं, बट 8500 सीटें आपकी स्टेट कोटा में गई हैं, वहाँ पे भी कुछ बच्चे शिफ्ट हो जाते। जो आपकी 10,000 सीटें अगर टोटल बढ़ी हैं, जिनमें से 1500 सीटें ऑल इंडिया कोटा में बढ़ी हैं, 85% स्टेट कोटा में बढ़ी हैं, तो ज़्यादा बच्चे स्टेट कोटा में शिफ्ट हो जाते हैं। स्टेट कोटा में शिफ्ट होने की वजह से ऑल इंडिया कोटा में थोड़ा सा ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है, बट इतना भी नहीं कि आपकी कट ऑफ 10 नंबर 15 नंबर कम चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं, और जो कंपटीशन होता है वो शुरू के 1.5-2 लाख बच्चों के अंदर होता है, अगर मैं गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात करूँ तो। ठीक है, बाकी बल्क में तो कितने ही बच्चे एग्जाम दे लो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा 50 परसेंटाइल का जो स्कोर है वो आपका 150-160 के आसपास चले जाता है, इवन कभी कभी पिछले साल की बात करूँ तो और भी नीचे की तरफ चले गया था। मेन कॉम्पिटिशन होता है आपका स्टार्टिंग से 1.5 से 2 लाख बच्चों के अंदर जो सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पेपर के लेवल की बात करूँ तो पेपर का लेवल एक मेजर इंपैक्ट डालता है कट ऑफ के अंदर। जैसे 2025 का पेपर डिफिकल्ट आया तो चीज़ें एकदम बदल गई, कट ऑफ बहुत नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, बट इस साल तो ऐसी कोई पेपर आया नहीं था, तो उस साल अपन जो चीज़ों को 2025 से कंपेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा देखो जो मेन फैक्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो शायद हर कोई नेगलेक्ट कर देता है और जिसकी वजह से मेन कट ऑफ बढ़ रही थी पिछले साल। जैसे 2024 की मैं बात करूँ, उस टाइम तक जो कट ऑफ मेन इंक्रीज़ हो रही थी वो मेन फैक्टर था आपका सेक्शन बी और 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, पहले आपको 200 मिनट के अंदर 180 क्वेश्चन करने होते थे। हालांकि क्वेश्चन आपके 200 ही आते थे, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो सेक्शन बी में 15 में से 10 क्वेश्चन करते थे, तो सारे 15 क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं थे। उनके कोई 10 क्वेश्चन पहले ही हो चुके होते थे, तो क्योंकि आपको करने हैं तो 15 में से कोई भी 10 है ना, तो उनको 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, साथ में उनके पास ऑप्शंस होते थे। ठीक है, सेक्शन बी में 15 में से 10 करने हैं, टोटल 50 में से 45 क्वेश्चन करने हैं हर सब्जेक्ट के, तो ये वाला ऑप्शन होता था, ये लग्जरी होती थी जिसकी वजह से अच्छा स्कोर और आता था। ठीक है, अगर नीट 2026 की बात करूं तो अभी आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, 180 मिनट्स का टाइम है, हर एक मिनट में एक क्वेश्चन करना है और आपके पास में ऑप्शन नहीं है, लग्जरी नहीं है। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों का ये भी होता है ओपिनियन की सर 2024 में तो पेपर लीक हो गया था, 2024 में तो पेपर बड़े लेवल पे लीक हो गया था जिसकी वजह से कट ऑफ इतना ऊपर चले गया। देखो पेपर लीक हुआ था, ठीक है, वो ठीक है, किस लेवल पे हुआ था अपन नहीं जानते, कितने बच्चों तक वो पेपर पहुंचा होगा नहीं जानते, बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि अपन ये वीडियो बना रहे हैं कि आप ओपन माइंड से सब कुछ चीज़ें समझो। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल रजिस्ट करके रखो अपने आप को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कट ऑफ इतना ऊपर जा ही नहीं सकता, मेरा तो सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप रजिस्ट भी कर लोगे तो एक महीने बाद जब रिजल्ट आना है वो आ ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कट ऑफ आपको बहुत ऊपर चले जाएगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप ओपन माइंडेडली सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। लास्ट में आपको कौन सी सही लगती है गलत लगती है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, पेपर लीक होता अगर मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, तो 80,000 बच्चों का स्कोर 600 से ऊपर नहीं आता, ये चीज़ आप समझो। क्योंकि जो बच्चा पेपर लीक करके भी 600 नंबर ला रहा है, 610 नंबर ला रहा है, उसको मेडिकल कॉलेज थोड़ी मिल रहा है, गवर्नमेंट सीट थोड़ी मिल रही है, तो ऐसे में वो लीक करके भी क्या ही कर लेगा।
तो पेपर लीक करना एक रीज़न हो सकता है जिससे कि बच्चे बल्क में आए, 680 से 700 के बीच एकदम बल्क में बच्चे बढ़े। बट पेपर लीक होना एक इकलौता रीज़न नहीं था, बड़ा जो रीज़न था वो यही था, पेपर का लेवल बहुत आसान था, जिसकी वजह से 80,000 से ज़्यादा बच्चों ने 600 से ऊपर स्कोर करा। तो इस साल भी पेपर का लेवल आसान है। पेपर पिछले साल की तुलना में तो बहुत आसान है, 2025 की तुलना में। 2024 का कंपैरिजन करो तो स्लाइटली थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। और 1-2 साल में बच्चों के बीच अडेप्टेशन भी हो जाता है। अडेप्टेशन इस तरीके का हो जाता है कि उनको पता लग जाता है किस तरीके का नीट का पेपर आता है, तो वो उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने डिफिकल्ट पेपर के हिसाब से प्रिपेयर करा होगा, पर जब ईजी पेपर आता है तो सबका ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाता है, सबकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। ठीक है, आपने भी फील किया होगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप फिजिक्स कर रहे होगे तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी, आपसे क्वेश्चन हो रहे होंगे इजीली। जिन बच्चों ने स्पेशली पिछले साल का एग्जाम भी दिया था और इस साल का उन्होंने दिया है, तो उनको काफ़ी खुशी हो रही होगी इस साल फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करते टाइम। बट मैं आपको बता देता हूँ, सिलेक्शन आपके मार्क्स से नहीं, आपकी रैंक से होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपका पेपर कैसा हुआ है उससे ज़्यादा दूसरों का पेपर कैसा हुआ है बल्क में, उसके ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ में आपका सेक्शन भी एक मेजर रोल प्ले करेगा। कट ऑफ आपका 650 की तरह ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, बट अगर आपका 630 ±5 स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। ठीक है, कट ऑफ आई गेस 635 तक भी जा सकता है। ठीक है, आपने इतना कट ऑफ कहीं शायद नहीं सुना होगा, मैं आपको पैनिक भी नहीं करना चाहता, पर मैं आपको रियलिटी में बताना चाहता हूँ। जिस हिसाब से मैंने बच्चों के स्कोर सुने हैं, जिस हिसाब से पूरा ट्रेंड मैंने महसूस करा है, उस हिसाब से 635 तक कट ऑफ जा सकता है। इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। ठीक है, 625 से लेके 635 के बीच में कहीं पे कट ऑफ हो सकता है। मुझे इनिशियली कट ऑफ 625 के अराउंड लग रहा था, बट अभी जो चीज़ें मैंने देखी, जो चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी, जो चीज़ें मैंने अपने सराउंडिंग में देखी, उस हिसाब से 635 तक अगर आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो। इसमें उन बच्चों को पैनिक सिचुएशन में नहीं जाना है जिनका 620 से 635 के बीच में स्कोर आ रहा है। 620 से 635 लाने के लिए भी बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, ऐसे स्कोर नहीं आता है, नो। बट अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता थोड़ा सा आपको वेट करना है। और 635 या इससे ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो। डिफरेंट कैटेगरीज़ का भी मैंने इससे पहले आपको स्कोर बता ही दिया है, सेफ स्कोर जो कि हो सकता है। ठीक है, ओबीसी का भी 635 ही है, ईडब्ल्यूएस का 630 हो जाएगा, एससी कैटेगरी का 540 के आसपास हो जाएगा, और एसटी कैटेगरी का आपका 520 के आसपास हो जाएगा, 525 तक हो जाएगा। एससी एसटी का थोड़ा वेरी करता है हर साल। ठीक है, पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का ऑलमोस्ट वही रहता है ट्रेंड। ठीक है, एससी एसटी का थोड़ा सा वेरी करता है। इसके बाद में जो बच्चे प्राइवेट का सोच रहे हैं, तो प्राइवेट में आपको थोड़ा ज़्यादा स्कोर चाहिएगा कर्नाटका, यूपी, केरला जैसे स्टेट्स के लिए, जहाँ पे बजट थोड़ा कम है। और अगर आप जस्ट क्वालिफाई हो तो डीम्ड राजस्थान, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में आप देख सकते हो, जहाँ पे बजट थोड़ा सा ऊपर रहता है। बजट को लेकर नेगोशिएशंस भी होते हैं जहाँ पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए, आपने जस्ट क्वालिफाई करा है या फिर आपका स्कोर थोड़ा सा कम है, आपको डिसेंट कम बजट वाला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो हम आपकी काउंसलिंग में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे गवर्नमेंट की काउंसलिंग कराना चाहते हैं या प्राइवेट की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि काउंसलिंग लंबा प्रोसीजर होता है, आपने स्कोर तो अच्छा ले लिया या फिर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए, आपने क्वालिफाई कर लिया, बट काउंसलिंग एक मेजर प्रोसेस है जो आपका 3 से 4 महीने तक चलता है, जिसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं। 3 राउंड ऑल इंडिया कोटा के, 3 राउंड स्टेट कोटा के, उसके बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड अलग से होते हैं। तो वहाँ पे आपको स्मार्टली प्ले करना होता है, जिससे आपकी मार्क्स पे और आपकी रैंक पे और आपके बजट पे बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज आपको मिल सके। तो पिछले 6-7 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं, जिसमें हमने 3000 से ज़्यादा बच्चों को पर्सनलाइज काउंसलिंग देके उनके बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया है, जो वो डिज़र्व करते हैं अपने बजट पे और अपने रैंक पे। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना, कॉल इनिशियली नहीं लगेगा इस नंबर पे, आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा इनिशियली। फिर आप काउंसलिंग प्रोग्राम यदि ज्वाइन करते हैं, प्लान 2 ज्वाइन करते हैं, जिसमें कॉलिंग असिस्टेंस आपको मिलेगी, जिसमें डायरेक्टली आपकी कॉल पे मेरे से बात होगी। फिर आपको एक डिफरेंट नंबर, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर दिया जाएगा, जिस पे आपकी डायरेक्टली मेरे से बात होगी। ठीक है, प्लान 2 के अंदर। तो इनिशियली आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा, बाकी सारे फीचर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सभी फीचर आपको काउंसलिंग प्रोग्राम में मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपके हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।